ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने मुरली में कहा पहाड़ को राई और राई को रुई बनाना है। पहाड़ जैसी बात को राई और राई से रुई बन के उड़ जाए तो कितनी बड़ी बात सामने आए। बाबा कहते उसको राई बनाओ और फिर रुई बन के वो उड़ जाए। उसका क्या तरीका है? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने एक तो बाबा ने तरीका बताया दृढ़ता ही सफलता का आधार है। जितना हमारे अंदर दृढ़ता होगी कि इस बात को पहाड़ से राई और राई से रुई बना देना, वो बात ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे थी नहीं। तो दृढ़ता ही सफलता का आधार है, ये आज बाबा ने कहा। तो हमारे अंदर दृढ़ता हो इस बात को मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और उसके लिए बाबा ने तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि बच्चे सच्ची दिल पर साहब राजी, सच स्वच्छता। फिर बताया स्वच्छता, जितने स्वच्छ बनेंगे, अगर कुछ छोटी मोटी भूल हुई भी है, सच प्यारे बाबा के आगे कबूल करना और बाबा के आगे लिख कर देना, ये है फिर स्वच्छता। तो बाबा ने कहा दृढ़ता, फिर है स्वच्छता। तो जितना स्वच्छता अपनाएंगे उतना जो है बाबा ने कहा उसके अंदर जो है हमारे मन से बाबा के आगे सब कुछ स्वीकार करने से तो बाबा शक्ति दे देता है। छोटी छोटी भी भूल हो, सच बाबा को देने का। जैसे विदेशी बच्चों का बाबा ने उदाहरण दिया, छोटी सी कोई भूल होती है साथ के साथ बाबा को दे देते हैं तो किचड़ा साफ हो जाता है। तो बाबा को सच्चाई और सफाई बहुत पसंद है। उससे हमारी बात पहाड़ से राई और राई से रुई हो जाएगी। हमेशा बड़ी बात को छोटा, कोई बात नहीं, क्या हुआ। इसका तरीका क्या है? बाबा कहते हैं हर चीज़ में कुछ कल्याण समाया है। ये बुद्धि में रखो कि इसमें भी कल्याण समाया है। जब हर बात में कल्याण समाया तो कभी भी कोई ख्याल आएगा ही नहीं। ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये बात बुद्धि में रखो। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसा बुद्धि में रखने से तब हम अपने आप को और दूसरों को भी बिल्कुल ठीक अपनी स्थिति पे सेट कर सकेंगे। जब है ही कल्याण तो कितनी भी बड़ी बात हो तो उसमें भी अरे भाई इसमें कल्याण समाया है ना। कभी भी कोई परीक्षा लेने के निमित्त बने उसको नहीं देखो, समझो बाबा मेरे सामने पेपर ला रहा है। क्यों ला रहा है? मेरे को टेस्ट करने के लिए। क्यों ला रहा है? मेरे को मजबूत करने के लिए। फिर व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलेंगे। बातें कोई बड़ी नहीं होती, सोच कर हम बड़ी बना लेते हैं बातें तो छोटी होती हैं। अगर हम छोटा समझें, खुद ऊंची स्थिति पे रहें तो फिर वो छोटी बन जाएंगे। आप देखेंगे कई बार हम ऊपर बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति में स्थित होने से जैसे प्लेन में बहुत ऊपर चले जाते हैं तो बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी माचिस की डिब्बी जैसी लगती है तो कभी भी कोई बात आ जाए तो बहुत ऊंची स्थिति पर सेट हो जाओ, और जब ऊंची स्थिति पे सेट होंगे तो वही बात आपको बहुत छोटी लगेगी। और छोटी बात को ख़त्म करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कहते पहाड़ को राई और राई को रुई बनाओ, ये है सबसे बड़ी कला। इस कला को सीखना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे हमें उस अवस्था तक पहुंचना अपने आप को कि इस पहाड़ को मैंने बिल्कुल छोटा सूक्ष्म राई कैसे बनाऊं। उसके लिए बाबा कहते याद रखो कलप कलप के विजयी रतन हैं। कलप कलप के विजयी रतन, ये कोई एक बार के नहीं, हमने हर कलप माया पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। तो अब क्या बड़ी बात है। तो आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर स्वच्छता को भी अपनाओ। रूरूहान, बाबा ने कहा रूरूहान बाबा से करते हैं संकल्प की भाषा। रूरूहान है संकल्प की भाषा।
और बाबा ने कहा बाबा रूरवान का रिस्पॉन्ड देता है, लेकिन उसके लिए भी बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए, सालिम चाहिए, एकदम स्पष्ट चाहिए, तब जो है वो बाबा की रूरवान की रिस्पॉन्ड को कैच कर पाएंगे। नहीं तो आए कहेंगे कि बाबा के कमरे में बैठते हैं हम, तो बाबा को वो बताते हैं लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिला हमें। उत्तर जब बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ होगी, स्पष्ट होगी, तब जो है उत्तर मिलेगा। आज बाबा ने कहा बच्चे विशाल बुद्धि वाले विशाल दिल भी होगा, विशाल स्वभाव भी होगा, संस्कार भी होगा, हर चीज़ में विशालता होगी। तो विशालता को भी हमें धारण करना है। बाबा ने कहा कोई भी कर्मातीत अवस्था की निशानी बताई, कोई भी हद जो है बच्चों को आकर्षित ना करे। हद आकर्षित कर लेती है ना, तो सदा बेहद के सेवाधारी ग्लोब पर बैठ के सारे विश्व की आत्माओं को किरणें देते रहो। ये है बेहद का सेवाधारी। हद में हम कर नहीं सकते, विश्व तक विश्व की आत्माओं को बाबा का पैगाम पहुंचा के छोड़ेंगे। हाँ, हनुमान क्या करता था, जय श्री राम है, और उड़ के चला जाता था और पर्वत तक उठा लाता था। तो बाबा कहते तुम भी वास्तव में, हाँ ये तुम्हारा ही यादगार है। तो तुम बच्चे, हनुमान नाम ही असंभव को संभव करने का, पहाड़ को राई बनाने का कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। इसलिए बस ऐसे बन के इस तरह पुरुषार्थ करते चलेंगे तो बाबा की दुआएं लेने के पात्र बनेंगे। इसलिए हमेशा बस ये सोचो कि बात ख़त्म हुई के हुई, चुटकियों में ख़त्म करके दिखाना, बात को बढ़ाना नहीं, चुटकियों में ख़त्म करके दिखाना। ये है सबसे ऊंचा भाग्य। अपने भाग्य को बढ़ाते चलना है। बाबा कहते भाग्य जो है तुम्हारा इतना अच्छा हो जो तुम्हें हमेशा अपने भाग्य का गुणगान गाते चलो। तो ऐसा भाग्य का गुणगान गाना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, निर्विघ्न बनने का तरीका क्या है। सेवा में स्वयं को बिजी रखो। जितना हम सेवा में स्वयं को बिजी रखते हैं तो निर्विघ्न हो जाते हैं। याद और सेवा, याद और सेवा, ये अनहद नाद ऐसा बजता रहे कि पहाड़ राई और राई से रुई बन जाएगा। हाँ, या तो योग में बिजी हूँ या सेवा में, यही मेरा सारा दिन का चार्ट हो। सारा दिन सेवा करते 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 दुआएं प्राप्त करते चलें और उड़ते चलें, उड़ते चलें, उड़ाते चलें, खुशियों में गुण गाते चलें, बाबा के गुण गाएं। यही है सबसे अच्छा तरीका। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर दिल से बाबा का शुक्रिया निकलते रहना, शुक्रिया बाबा, मेरे शुक्रिया बाबा। कितना अच्छा लगता है दिल से बाबा का थैंक्स करना, और दिल से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा मेरा है ना। जितना दिल से बाबा के गुणगान गाएंगे उतना पहाड़ जैसी बात भी राई और राई से फिर रुई हो जाएगी, क्योंकि वो तो हजार भुजाधारी है, वो सर्वशक्तिवान है। वो इतना ऊंचा कार्य करके तुम बच्चों का कार्य, बाबा कहते सारी जिम्मेवारी बाबा खुद उठाने को तैयार है, ऑफर कर रहा है। तो बाबा की ऑफर स्वीकार करनी चाहिए, तो ऑफरिन मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।